क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंसीलाल कनौती है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम की? योगी सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही बढ़िया है? बहुत सबसे अच्छा, बढ़िया है। क्या बढ़िया योगी लगा? और मोदी सब बढ़िया है। अच्छा, योगी मोदी बढ़िया है। क्या बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया? योगी की सरकार है। यूपी के अंदर में पूरा सारा क्राइम खत्म हो चुका हुआ है। कौन सा क्राइम बचा हुआ है आप बताइए इस बात को। अखिलेश तो कहते हैं कि बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की बात छोड़िए। हाँ। अखिलेश यादव की सरकार में आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं इस बात को। क्या था अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुए हाँ। हैं बहन बेटिया। भ्रष्टाचार बंद करवाया ना। अरे सुन लीजिए मैं बताऊं। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न जाई पराई विभूति। अच्छा, किसके लिए कह रहे हैं? ये मैं योगी मोदी जी बोल रहा हूँ। हाँ। मोदी जी का मान सम्मान यश गुणगान देख के ये सब मरे जा रहे हैं। अच्छा। ताइमाम मचा है। हाँ। ये सब ये जितनी भी ताक पर उल्लू बैठा अब बर्बाद गुलस्ता करने को। हाँ। ये कहीं उल्लू काफी बर्बाद गुलस्ता के चप्पा कुछ हुआ बैठे हुए बहन जी। क्या बात करी मैडम आप? पर योगी जी काम करेंगे तभी तो सत्ता में अब आएंगे। देखो तो योगी जी अंधे को बारे में जिसको नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग देखो ना कितना कहाँ क्या कितना विकास हो रहा है। अच्छा। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हाँ। 12 बजे रात 2 बजे रात घूम रही हैं। बोलो भैया हाँ, सही बात है। सेफ है। हाँ। कोई पहले ही नोएडा में मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ बहन जी। किस्मत फूटी दुनिया रूठी सीखा ड्राइवरी काम गली गली में ठोकर खाऊं मालिक से बदनाम। हाँ। मैं परदेसी आदमी हूँ। यहीं 57-58 से नौकरी के निकलते जी। थे चाकू लगा के हाँ। कट्टा लगा के हाँ। 312-12-15 बोल लगाइए। अच्छा। निकाल कितना है योगी सरकार में बताए भैया। अब योगी सरकार में देखिए हाँ। योगी सरकार में पूरा विकास हुआ है। हर जगह विकास हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि गुंडे की सरकार है ये। गुंडे की अच्छा पहली बात बताइए गुंडे वो खुद ही रुक थे। जाइए पहले। अब सफाई महोत्सव नहीं हो रहा है। हाँ मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जा रहा था ठाक ठाक गोली चलती थी यादव के छोरे। अच्छा। अब हूटर बजा बजा के चलते थे हूटर बजा बजा के। अच्छा। अब बहन बेटी अब उठा देते बजा के थे। देखो। अब बताओ हाँ। अब क्या हो गया? अब सारी हेकड़ी निकल गई। हाँ। मुजफ्फरनगर का दंगा सुना होगा आपने। हाँ। हाँ क्या कहानी थी? अब क्या हो गया? सब गायब हो गया। इन्होंने जो बाप बोता बेटा काटता है अच्छा। मुलायम भोग गए बेटा काटेगा ये अच्छा। काटेगा। हाँ। और कांग्रेस ने जो अब मुंह में थोड़ा ये मेरा जब बदतमीजी बोल दूं ज्यादा मैं इसलिए भाई साहब बात कीजिए मैं अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रुकिएगा आप। मेरा नाम पवनेश कुमार यादव है। क्या कहेंगे यादव जी इस बार सत्ता में यादव जी आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए जिस तरह से अभी महंगाई बेरोजगारी जी। इन सब चीज़ों को देख करके हाँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब मैडम प्लीज इधर इधर आ जाइए बोलिए। भैया बात सुनिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं हाँ। वो कभी इस सरकार को नहीं चाहेंगे। इस सरकार को नहीं चाहेंगे? Yes। अच्छा, क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए आज जो इतनी महंगाई है बेरोजगारी है हाँ। लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं डेली आंदोलन हो रहा है। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं आप दिल्ली में देख लीजिए हर दिन कुछ न कुछ होते ही रहता है। अच्छा और हमारे भाई साहब बता रहे थे कि लोग कट्टा चलाते हैं आज भी चलता है। अच्छा ऐसा नहीं कि आज बंद हो गया है आज भी चल ही रहा है। भैया कहाँ लगा लूट रहे बताइए जरा हमको आप। सोचिए जिस गांव में कभी पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान होते थे आज वहीं पानी का ऐसा भंडार तैयार हो रहा है जो पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है। इसी बदलाव की कहानी है मिशन अमृत सरोवर। देश के गांवों में तैयार किए जा रहे ये अमृत सरोवर सिर्फ तालाब नहीं है, ये जल संरक्षण और ग्रामीण विकास की नई उम्मीद है। बारिश के पानी को सहेजना, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और गांवों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाना, यही इस अभियान का बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि जब गांव में पानी उपलब्ध होता है तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं दिखता। किसानों को फायदा मिलता है, पशुओं के लिए पानी मिलता है, भूजल को मजबूती मिलती है और गांव के आसपास हरियाली भी बढ़ती है। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। जब सरकार के प्रयासों के साथ गांव के लोग भी जुड़ते हैं तो एक छोटा सा जल स्रोत पूरे गांव के भविष्य के लिए बड़ी ताकत बन जाता है। आज ये अमृत सरोवर जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को भी संवार रहे हैं और गांवों को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्योंकि पानी सिर्फ जरूरत नहीं हमारे गांवों की जिंदगी है। आइए बारिश की हर बूंद को बचाएं, अपने जल स्रोतों को संवारें और जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाएं। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण से समृद्ध गांवों की ओर एक मजबूत कदम। कहाँ लूट रहे बताइए हमको आप। एक खोला में मैं 10 बंदे मुंह करवा दूंगा आपके। भैया आप मैं झूठे ईमानदारी बोल के भाग रखूंगा यादव जी। मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए। नहीं चिंतन मंथन में जो चल रहा था प्रोटेक्ट चल रहा था वो जनजीड का चल रहा था वो उन्होंने पेपर लीक हुए हैं। ये कह रहे हैं
सुनिएगा, एक मिनट, एकदम सही, आपकी बात एकदम सही। चाचा ये कह रहे हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो योगी सरकार को नहीं चुनेगा। आप मानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति योगी सरकार को ना चुन के अन्य ऑप्शन को चुनेगा? अन्य ऑप्शन तो कोई चुनेगा नहीं। कोई नहीं चुनेगा। नहीं, ये अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं योगी जी को शिक्षित नहीं चुनेगा, आप किसे चुनेंगे? हम अखिलेश यादव को चुनेंगे। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किया। Yes. अच्छा, तो अखिलेश जी को? हाँ, जीरो क्या जीरो? ये जीरो पड़े हुए। अच्छा, सही है। आपको कैसे पता? जैसे बात आप बताइए कि कौन आना चाहिए? योगी आएगा। योगी जी, मतलब योगी जी के खिलाफ अगर बोले तो पढ़ाई पे उंगली उठ जाएगी। अच्छा। किसी लायक है ही नहीं। अच्छी बात है। काहे ऐसे कह रहे हैं? देखिए लायक तो सभी होते हैं, पर ये बताइए अखिलेश जी सत्ता के लायक है कि नहीं है? वो कहाँ चला पाए, कहाँ चलाएंगे। अच्छा, नहीं चला पाए। यानी एक मौका इस बार जनता दे दे, अब तो फिर उत्तम प्रदेश बना हाँ तो देंगे। नाश कर देंगे, नाश कर देंगे। नाश कर देंगे। अच्छा, कह रहे नाश कर देंगे। रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। बदमाशों का ही राज रहेगा। हाँ जी। थानों में जो है फिर अखिलेश की सरकार आवा दो, हाँ। पर बदमाशों की कोई परेशानी नहीं रहेगी। थानों में जो चलेगा। आप देखिए अनुभवी है, ये बताइए पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हुआ? पहले जो है यूपी में जाने से पहले आदमी डरता था। अच्छा। रात को 10 बजे तक मतलब ही नहीं है कोई निकल के चले जाए। पर सर का कहना है कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो योगी सरकार को नहीं चुनेगा। अगर वो शिक्षित होगा तो वो योगी सरकार को नहीं माँ बहन खुलेआम मतलब अखिलेश की सरकार चाहेगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा कहना है। क्यों, क्या पढ़ा लिखा रात दिन में 11 बजे सोता उठे और फिर सुने ही ना, और वहाँ फिर डांस करवा। सुनो, सैफई में डांस वाला सिस्टम अब बंद हो गया क्या? अभी जन्मदिन नहीं मनते इनके, जब सरकारी पैसे से सुनिए बड़ी बात। आतंकवादियों को ये छोड़ते थे, और यहाँ से गरीब आदमी जो मजदूरी करके जाता था ना, ठीक है, इस चौक पे ही जाके छीन लेते थे। जो सांझ को सवेरे से शाम तक नौकरी करके जो 1500 रुपए लेके जाया कराया, उसे सांझ को यही चप्पल पे छीन लेते थे। अच्छा, मतलब छीना झपटी हो जाती थी। पर आप बताइए कारण। गुंडागर्दी खत्म। इतनी परेशानी थी, लड़की तो निकल ही नहीं सकती थी। हाँ, अब क्या योगी सरकार ने और क्या कर दिया? योगी में तो खुले चद्दर छोड़ कर सो जाओ कहीं भी। अखिलेश कहते हैं झूठे इनकाउंटर करा रही है योगी सरकार। क्यों, सही एनकाउंटर करो। एनकाउंटर बदमाशों के ही तो हो रहे हैं। किसी शरीफ आदमी के बताइए मुझे, शरीफ आदमी का कोई एनकाउंटर हुआ हो? शरीफ आदमी का बता दो, एक आदमी का जो भाई इसका हो गया। कहते जाति देख कर इनकाउंटर कर रही है। चलो बताइए मुझे, विकास दुबे क्या शरीफ आदमी था? विकास दुबे क्या शरीफ आदमी था? विकास दुबे जो था वो शरीफ आदमी था। पर फिर क्यों कहते हैं अखिलेश? अतीक अहमद शरीफ आदमी था। अतीक अहमद पूरा राज्य चला रहा था, पूरा राज चलाता था। 14, 15, 16 की 3 दिन की छुट्टी हुई 2006 में, उन्होंने पार्कों में कब्जे कर लिए थे। अतीक अहमद के ये काम थे। अच्छा, और सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? अब 27 में चुनाव है, मौका किसे? बीजेपी को मौका दिया जाएगा। अखिलेश स्वाहा। संध्या का समय है और सूर्यवान अपने माई बाप कोराम जा रहे हैं। ओम आदित्याय विद्महे साष्टिराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमः सूर्याय शान्ताय स आयु आरोग्यम। ईश्वर देह देव जगतपते जपः कुसुम संकाश कश्यपेय महादुतिम। ध्यान पद प्रतुष्टि दिवाकरम। हम सबका मंगलमय करें। कांग्रेस स्वाहा, कांग्रेस स्वाहा, कांग्रेस स्वाहा, अखिलेश यादव स्वाहा। अच्छा, अखिलेश जी को भी स्वाहा। बिल्कुल। अरे पूर्व सीएम रहे हैं आप, बाप ने बिठाया और राज कर लिए बहन जी, मैडम जी। बाकी इनके बस का नहीं है। इन्होंने आतंकवादियों पार्टी जमानत कराया है। अरे क्या बात कर रही है आप? मतलब आप कह रहे हैं पिताजी के उस पे आए हैं? बाप, हाँ बाप कह रहे हैं अपने काम पे आए हैं। अब नहीं मिलने वाला है। राजा का बेटा राज नहीं करेगा, बदल चुका है इतिहास। हाँ, भूल जाइए जमाना। क्या कहेंगे आप? यादव है इसलिए यादव जी को चुन रहे हैं कि कोई और कारण है? हम तो भाई देखो, हमारा मानना है कि जो शिक्षित लोग हैं, मैं शिक्षा के ऊपर ही बात करूंगा। अच्छा। इसमें कोई जातिवादिता नहीं है। जी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सफाई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा, बताइए हमको आप पहले। देखिए, आज वो भी- तो हमारा आपका पैसा गरीबों का भैया। और राजा 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 करेजी में फंसा जा, ठाई गोली चलती है। अब क्या हो गया भैया? गायब हो गया सब। होगा, वो भी होता है, वो भी होता है। अच्छा, क्या वो शिक्षा का केंद्र था? मतलब वहाँ शिक्षा के लिए बात की जाती थी? शिक्षा का केंद्र नहीं है। लोग एक अपनी अपनी मानसिकता होती है, हम किस तरह से सामने आए, किस तरह से नहीं आए। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो तो बाप का ये है, लेकिन क्या आप मानते हो कि अखिलेश यादव शिक्षित नहीं है? शिक्षित हैं, तो शिक्षा के वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। उन्होंने चुनाव जीता। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री बन गए। सुपुआ बोले चलनिया क्या बोले, सॉरी जो 72 छेद। अच्छा। सुपुआ बोले चलनिया क्या 72 छेद क्या बोलेंगे? एक चटाका पब्लिक मार रही है, एक थप्पड़ मार रहा है लेकिन बेसर बन के। हाँ मैं बली हनुमान, हाँ मैं बली हनुमान, थप्पड़ मारी पब्लिक लेकिन आंख नहीं
खुल रही है। क्या किसकी? अखिलेश जी और की? क्या? हाँ। अखिलेश गठबंधन, बबुआ हाँ। दोनों गायब हो गए। अरे इस बार कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं। रुक जाइए अब सर। सुनिए भैया, आप इधर आइए। भाई साहब आप बोलिए, यहाँ बोलिए महिला ना। बिल पास कहाँ होने दिया? अच्छा, नहीं होने दिए। कहाँ दिया हाँ। विपक्ष ने? ये बताइए कितना करोड़ रुपए खर्चा पड़ता है? हाँ। मेरे हिसाब से पूरे साल भर में मुश्किल से मुश्किल मैडम जी ये समझ लीजिए आप 80-90 दिन आपका संसद चलता होगा, इसे नहीं चलता होगा। जी, जी। हाँ? मेरे हिसाब से हाँ। वो भी नहीं पूरा होता होगा। 50 से 60 दिन मान लीजिए। हाँ। इतना खर्चा गरीबों को जा रहा, पैसा हमारा टैक्स गरीबी जा रहा है। हाँ। क्यों चले रहे हैं? क्यों मेरे बिल पास हो रहा है? जवाब दीजिए। हाँ। पता की पर आए जवाब सवाल कीजिए। हाँ। भाग जा रहे हैं सर, छोड़ आदमी है सभी। ये सब अमेरिका से लेके और गुरुपतों पन्नू से लेके जॉर्ज सोरोस से लेके बाहर फंडिंग आ रही है, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं सब। ये सब मोदी के पीछे पड़ गए हैं, धक्का मार रहे हैं। बॉर्डर खोलो, पाकिस्तान गया, डूब गया। नोटबंदी कर दिया मोदी जी ने, आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। क्यों? इनका पूरा एक पूरा महकमा है। पर ये तो कहते हैं कि भारत को तो बड़ा चौड़ा कर रहा हूं भैया आगे आके बोल लो या सामने वाले को बोलने दीजिए। मोदी जी। हाँ भैया जी, आगे ये भैया सर घर के भेदी लंका है। सुनिए इधर मेरी बातों का पीछे वालों का नहीं ध्यान दीजिए, आगे जो आपसे बात कर रहे हैं उस पे गौर कीजिए। पीछे तो सुन लेंगे, मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कृष्ण जी के वंशज है और कृष्ण नहीं है। सुनिए यादव में सुनिए, कमरिया घोसी तो होते हैं। क्या है कमरिया घोसी? क्या बताइए पहले से पूछिए तो। देखिए यादव जी अखिलेश भैया क्या कमरिया घोसी क्या है? देखें, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हमको ऊपर जाना तो हम किससे अपनी तुलना करेंगे? हम पाकिस्तान से अपनी तुलना करते हैं कि पाकिस्तान तो वहाँ मुर्गा 100 रुपए किलो हो गया, 200 रुपए किलो हो गया। ये तो आपकी गलती है कि पाकिस्तान से करते हैं, अमेरिका से कीजिए ना। कौन कह रहे हैं? आपको रोका कौन है? मानसिकता आप बनाएंगे। यस, हमको हमारी जो तुलना करना है, नहीं, हमको हमारी जो तुलना करनी है अमेरिका से करनी है, चाइना से करनी है। तुलना करनी क्यों है? फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, पूरे देश की नहीं, एक राज्य की बात कर रही हूँ। तो इस राज्य में क्या लगता है पहले से कुछ बदलाव आया है कि नहीं? मैंने इसलिए ऐसा बोला जी। क्योंकि भाई साहब ने बोला कि संसद नहीं चल रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है। ठीक है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। अब मेरा प्रश्न, एक मिनट, ये बताइए उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि विकास हुआ है? मुझे नहीं लगता कि विकास हुआ। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे क्या है? रैपिड ट्रेन क्या है? नमो भारत क्या है? ये विकास नहीं तो क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्या है? किसने बनाया? और कम समय में किसने बनाया? अच्छी क्वालिटी किसने बनाया? जिसपे हमने अपने जहाजों को भी उतारा। मतलब एक वो किसने बनाया? काम है, लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे जो मैं आपको गिना रही हूँ, बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे, ये आपको काम नहीं, केवल आगरा एक काम एक करके। आज जो सड़कें बनी हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो पब्लिक रोड पे चल रही है, उद्घाटन होते ही 1-1 फीट के गड्ढे हो जा रहे हैं। वो कौन देखेगा? थोड़ा सा आगे। नहीं, बरसात में नहीं। जी, क्या कह रहे थे आप? बोलिए। हम ये कह रहे थे हमारा देश जब ही बचेगा जब योगी जी और मोदी जी रहेंगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो पर कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे उत्तर प्रदेश में। कहने को तो 100 मुंह है, कोई भी कुछ कह सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। अगर योगी जी और मोदी जी रहेंगे तो देश बचेगा, और दूसरा आ गया तो इसका फिर बेकार हो जाएगा। जैसे पहले गड्ढे में था वैसे गड्ढे में चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? अभी तो लोकसभा में 40 सीटें हैं, अभी विधानसभा में बहुत सीटें आएंगे। किसकी? ये अखिलेश यादव की। काहे अखिलेश जी को 15 साल से बीजेपी रह रही है, खोए में पानी आ गया क्या? पानी आ गया भाई साहब, पानी आ गया खोया के अंदर। खोया के अंदर ठीक है, सुनिए। गारंटी हमारे पास है, वो जीते उनको लाना चाहिए। मोदी जी योगी जी नहीं लाएंगे ना खोलम पानी लाएंगे जो है। ठीक है। यूपी में सरकारी होगी आएगी। आराम से, ये युवा है, इतना चढ़े जा रहे हैं। आप शांति से, मैं माइक दूंगी तो मैं माइक दूंगी सर, तब बात कीजिएगा। इतना हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या है? बिहार से ना। आज मैडम जी विश्वास कीजिए, हमें उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बिहार संघ से बोल रहे हैं। मैं यहाँ खुड़ा में रहता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ। आज लालू का नाम ले लो, बोलते हैं बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारी, 3 बिहारी दिल्ली हमारी, 4 बिहारी सबकी मारी। लालू का बिहार बदनाम कर रही है हमारे बिहार में, हमारे हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? बिना क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? माहौल क्या होगी? आएंगे होगी, बढ़िया काम करते हैं और क्या। पर कह रहे हैं इस बार अखिलेश जी को मौका। अखिलेश नहीं, नहीं अखिलेश नहीं आएंगे। नहीं। युवा क्या सोच रखते हैं सर? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे?
हमारा तो कहना यही है कि योगी सरकार है, बीजेपी सरकार को वोट दिया है और उसी को देंगे। बीजेपी सरकार को वोट देना है क्योंकि इससे बहुत विकास हुआ है। अभी विकास रोडों में हुआ है, बट अभी टाइम चाहिए। जैसे कि कांग्रेस को जितना भी 45-55 साल किया उसने राज, इतना अगर ये राज करेगी ना तो देश बहुत ऊंची पद पे जाएगा। पर कहते हैं कि अखिलेश जी ने अपने राज में तमाम युवाओं के लिए काम किया था, शिक्षा पे गौर किया था, तो कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए। तो आपके अनुसार काम किया क्या उन्होंने? 45,000 वैकेंसी आई थी पुलिस की, उसमें यादव भर दी उसने। कहाँ हुआ है उसका? जब मायावती आई, मायावती ने उनको निकाल के बाहर किया, फिर केस चला उनका, केस के बाद वो दोबारा ज्वाइनिंग हो गए। बट हुआ तो यही है, क्या अपने यादवों के लिए सोचना, कोई स्टेट के लिए कोई वो तो है नहीं ना। ये मतलब अब क्या लगता है, ये जातीय राजनीति चलेगी क्या? नहीं, अखिलेश जी का तो नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। अच्छा, कहेंगे कुछ? क्या नाम था? क्या नाम बताए? छोटू कुमार। अच्छा, छोटू जी क्या कहेंगे, किसको लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? यहाँ पे योगी जी सही है। सबको मौका दे दीजिए, सबको मौका दे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सर, सबको मौका देने दीजिए ना। क्या नाम हुआ आपका? छोटू जी आगे आइए, आपसे बात करेंगे। प्रसिद्ध गुप्ता। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रसिद्धि है योगी जी की? बहुत बढ़िया। बहुत है। चाहते हैं कि मौका मिले? नहीं, योगी जी ही रहेंगे। क्या कारण है कि योगी जी को चाह रहे हैं? सही है, सही चला रहे हैं। अखिलेश में क्या कमी लगी? बहुत सी कमियां थी। नकलियों को क्या लाना दोबारा? नकलियों को क्या लाना दोबारा? क्या नकली है? 2 पैसे का हो हमारी नजरों में, जनता की नजरों में। अच्छा। घर घर मोदी। घर घर मोदी। अरे ये बताइए, योगी जी के ऊपर लगातार इल्जाम लगाते हैं कि चंदा चोरी हो गई और उत्तर प्रदेश में आज भी गुंडागर्दी है। मैडम जी प्लीज, सबको बोलने दीजिए, आप इकलौते नहीं है। सब पकड़ा रहे हैं। सदा मराया बोलिए, क्या कहेंगे? करने वाला कौन? टिन्नू यादव। सुन लीजिए, टिन्नू यादव, अखिलेश के आदमी। डेली अखिलेश से बात फोन करो। जब क्या हो गया भैया भंडा, जब मोदी हमारे क्या बोले थे, यही बगल गाजीपुर पहाड़ जहाँ खड़ी है यार, कहते नहीं 2 मिनट दूर पे पहाड़, गाजीपुर पहाड़ है। ये भैया सुनिए, आप यहाँ बोलिए ना। मैडम जी, ये कहीं कचरा इकट्ठा हो और जब जेसीबी लगती है ना, बहुत बदबू फैलती है। बदबू नहीं फैलेगी बताइए? जब जेसीबी लगती है, हवा चलता है, गंदगी फैलती है, तो मोदी जी कचरा साफ कर रहे हैं, बदबू फैल रही है, उसको नाक घुस रहा है। अरे राम 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 राम, ये कैसे हो गया? अब तो मलाई खाया, अब मलाई खाने मिल नहीं रही है। ये सब देश वार कर रहे हैं, मुट्ठी मुट्ठी धरती माँ भारत माता की माँ नोचेंगे, खाएंगे। अगर अरे पक्का है, दल में से 2 राय नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट आ गई, वो बोले मैं नोचूंगा, वो नोचूंगा, पंजा मारेगा, वो पंजा मारेगा। ठीक है, और भी लोगों से बात करूंगी। लास्ट उत्तर ये बताइए, किसे मौका देंगे? आप देखिए, आप भी एक देश की जननायक हैं और महिला हैं। 27 में कौन? सिंपल सा उत्तर, 27 में कौन? अखिलेश या योगी? योगी बाबा आएंगे।